नमस्कार, न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। फिल्म काली के पोस्टर पर लगातार जारी विवाद। काली मंदिर में विधायक रामेश्वर शर्मा बैठे धरने पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और फिल्म निर्माता लीना मणिमेकलाई की सद्बुद्धि के लिए दे रहे हैं धरना। हिंदू सेवा देवताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, माफी मांगे सांसद और फिल्म निर्माता। बाद में नहीं देंगे एक साथ। नहीं अब लाइव में। हाँ नहीं अब नहीं। चले एक मिनट। आज हम जगत जननी मां काली के द्वार पर कालका घाट भोपाल के में आराधना करने आए हैं, क्योंकि मां काली कलकत्ते के रूप से पूरे देश में जानी जाती है, प्रसिद्ध है। पूरा देश मां काली की भक्ति और आराधना करते हैं और इसलिए हम मां काली से प्रार्थना और आराधना करने आए कि इन दुष्टों को सद्बुद्धि दे। और ममता बनर्जी से भी हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि हे ममता बनर्जी, जब आपने चुनाव के समय सतचंडी पाठ किया था तो क्या सतचंडी पाठ में मां काली का यही स्वरूप था? आप बताइए, अगर काली का यह स्वरूप था तो आप भी ट्वीट कर दीजिए, और अगर नहीं है काली का यह स्वरूप तो आप अपने सांसद से माफी मंगवाइए, आप खुद माफी मांगिए और काली भक्तों से और मां काली से प्रार्थना करिए कि हमसे भूल हो गई, भविष्य में नहीं होगी। और नहीं, इतना ध्यान रखिए, हिंदू को उग्र मत करिए, हिंदू को परेशान मत करिए, रामकृष्ण महावीर गौतम बुद्ध और गुरु नानक का अपमान मत करिए। हिंदुस्तान में अगर हिंदू अपमानित हो गए तो ना फिल्में बनेंगी ना देखने वाले मिलेंगे। और इतना जरूर ध्यान रखिए कि जिन जिन ने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे जनता दल हो, इन सबका सर्वनाश हुआ है। और दोबारा ट्वीट कर दिया, माफी नहीं, कोई बात नहीं है। रावण ने भी राम से ट्वीटी करता रहा बार बार, और रावण का क्या हर्ष हुआ, क्या गति हुई रावण की, ये जानते हैं ना। तो ममता बनर्जी ध्यान रखिए, राम के डंडे की चोट दिखती भली नहीं है पर 3 पीढ़ियां तड़पती हैं। कांग्रेस का एक भी ट्वीट नहीं आया है। आज जब मुख्यमंत्री नहीं है तब भी पुलिस प्रशासन अधिकारी कर्मचारी को धमका रहे हैं। वह समझ गए हैं कि कांग्रेस पूरी तरह हार रही है। अब हार का ठीकरा किसी न किसी के सर पर फोड़ना है। पुलिस प्रशासन के सिर पर हार का ठीकरा फोड़ा जा रहा है। कमलनाथ यह क्यों नहीं समझते कि आप मुख्यमंत्री थे, आपकी सरकार थी, आपने कई गरीबों के मकान वापस लौटा दिए, कई गरीबों को मकान से वंचित कर दिया, आपने संबल योजना बंद कर दी, और जो हमारी माताएं बहनें थी, बेटा बेटी को जन्म देती थी, हम उनको 16,000 देते थे और 16,000 आपने छीन लिए। रस्सी जल गई, बल नहीं गया। कमलनाथ जब मुख्यमंत्री थे तब भी अधिकारी कर्मचारियों को धमकाते थे और अपमान करते थे, और आज जब मुख्यमंत्री नहीं है तब भी पुलिस प्रशासन अधिकारी और कर्मचारियों को धमका रहे हैं। वो समझ गए हैं कि कांग्रेस बुरी तरह हार रही है। अब हार का ठीकरा किसी न किसी के सर पर फोड़ना है, इसलिए पुलिस और प्रशासन के सिर पर हार का ठीकरा फोड़ा जा रहा है। कमलनाथ जी ये क्यों नहीं समझते कि जब आप मुख्यमंत्री थे, आपकी सरकार थी, आपने गरीबों के मकान वापस लौटा दिए, गरीबों को मकान से वंचित कर दिया, आपने संबल योजना बंद कर दी, आपने माता और बहन जो हमारी थी, जो बेटा बेटी को जन्म देती थी, हम 16,000 रुपया देते थे, वो 16,000 रुपया आपने छीन लिए थे। कन्यादान योजना आपने बंद कर दी थी, गरीब बच्चों की फीस भरवाना आपने बंद कर दिया था, दुर्घटना मृत्यु पर जो पैसे 4 लाख रुपया देते थे वो छीने, सामान्य मृत्यु पर 2 लाख देते थे वो छीने, अंतिम संस्कार के कफन के भी 5,000 रुपया कमलनाथ जी आपने और कांग्रेस ने छीन लिए। और जब जनता नाराज है और आपको हरा रही है तो आप कर्मचारी और अधिकारियों को अपमानित कर रहे हैं, पुलिस और प्रशासन पे अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। हमारा प्रशासन निष्पक्ष है, निष्पक्षता के साथ काम कर रहा है। ये कर्मचारी, अधिकारी, पुलिस और प्रशासन का भी अपमान आपको महंगा पड़ेगा कमलनाथ जी। रसोई गैस के दामों में वृद्धि को लेकर कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन। चूल्हे पर चाय बनाकर कांग्रेस ने जताया दाम वृद्धि का विरोध। प्रधानमंत्री मोदी से रसोई गैस के दामों को कम करने की मांग की। मोदी जी हाय 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 हाय, मोदी जी हाय 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 हाय, मोदी जी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। गैस के दाम जाते हैं, सैया बोल,
पूरा चूल्हा छुप गया। अरे गैस का देखो रेट, पेट्रोल डीजल हो गया ने। आज एक सांकेतिक प्रदर्शन किया गया, गैस के दामों में बढ़ोतरी हुई है, उसको लेकर क्या मानते हैं? देखिए, केंद्र सरकार लगातार घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए चले जा रही है। वैसे तो देखा जाए तो महंगाई हर तरफ हो गई है और मोदी जी ने कहा था कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। लगातार गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। कल ही हमने देखा कि 50 रुपये गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। इसीलिए आज हमने चूल्हे पर चाय बनाई है और उस चाय पर मोदी जी को हमने आमंत्रित किया है कि मोदी जी आइए, चूल्हे की चाय पीजिए और चाय पर हमसे महंगाई पर चर्चा कीजिए। और इसीलिए हमने कहा है कि जो निम्न मध्यम वर्गीय लोग हैं, जिनकी 10,000 से 15,000 रुपये सैलरी होती है, वो 1,000 से ऊपर गैस सिलेंडर कैसे खरीद सकता है। तो देश के हालात बहुत खराब हो गए हैं, आर्थिक स्थिति खराब हो गई है और उसके बावजूद मोदी सरकार लगातार गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाती चली जा रही है और उसी को लेकर यह हमारा प्रदर्शन था। और हम मोदी जी को जो मोदी जी कहा करते थे कि उज्ज्वला योजना लेकर मैं आया हूं क्योंकि हमारी महिला बहनें आंखों से धुआं निकलता है और खाना बनाती है, तो मोदी जी आज आपने वही हालात कर दिए। आज महिलाओं की आंखों से धुआं निकल रहा है और उन्हें चूल्हे पर भोजन बनाना मुश्किल हो गया है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के प्रथम चरण के मतदान में हुई गड़बड़ियों को लेकर बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने राज्य निर्वाचन आयोग को ज्ञापन सौंपकर अपनी शिकायत की है। पूर्व सांसद आलोक संजन के नेतृत्व में शिकायत करवाने पहुंचे बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त बसंत प्रताप सिंह को ज्ञापन के माध्यम से बताया कि प्रथम चरण के मतदान में प्रदेश के अनेक स्थानों पर कई कमियां और त्रुटियां देखने को मिली, जिसको जल्द दुरुस्त किया जाए ताकि आगे दूसरे चरण में होने वाले मतदान में उस तरह की स्थिति उत्पन्न न हो सके। पूर्व सांसद आलोक संजन ने ज्ञापन सौंपने के बाद कहा कि राजधानी भोपाल सहित कई स्थानों पर मतदाताओं के बूथ केंद्र बदल गए। भारतीय जनता पार्टी ने कल जिस तरह से चुनाव हुए और जो सब विसंगतियां जो आज समाचार पत्रों में भी और आप लोगों ने भी जिसको देखा है, उसके निमित्त हम आज यहाँ पर आए और हमने आपत्ति यहाँ पे दर्ज की है। पूरे भोपाल ने, सब लोगों ने देखा, मतदाताओं ने देखा कि पर्ची वितरण नहीं हो पाया था। जिनको बीएलओ को पर्ची वितरण करना था, उन्होंने चुनाव के अंतिम समय तक पर्ची वितरित नहीं करी। मतदाता सूचियों में नाम बदल दिए गए थे, जिस बूथ पर जो रहता है उस बूथ से दूसरे बूथ में उसका नाम जोड़ा हुआ था। एक ही परिवार के मतदाता बिखरे हुए थे। साथ ही मतदान केंद्र भी जो पुराने थे उनको बदल दिया गया था। इसमें राजनीतिक दलों से जो चर्चा करके उनको बदलना था वो भी नहीं हो पाया था। इन सब विसंगतियों के दृष्टिगत हमने आज शिकायत करी है कि इसकी पुनरावृत्ति अब दोबारा जो दूसरे चरण में चुनाव हो रहा है उसकी ना हो और कुल मिलाकर भोपाल के अन्य मतदाताओं को यहाँ पर मतदान से वंचित रहना पड़ा क्योंकि वो मतदान करना चाहते थे। इस कारण मतदान प्रतिशत भी गिरा है। सर, ये लगता है, क्या लगता है कितने लोग मतदान से वंचित रह गए होंगे भोपाल या प्रदेश? मेरे को लगता है कि मोर देन 30% के आसपास मतदाता वंचित रहे होंगे क्योंकि लोग सड़कों पर थे, परिवार थे, बुजुर्ग लोग थे, बीमार लोग थे जो मतदान करना चाहते थे। लेकिन कल वो उनका मतदान केंद्र ना मिलने से, मतदाता सूची में नाम ना मिलने से और जिनके पास एपिक कार्ड्स थे लेकिन उनके नाम ना मिलने से वो मतदान से वंचित रह गए। वोटिंग परसेंट कम हुआ, कमी रही। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी लेकिन पूरे मनोयोग के साथ काम करती है। उसके बाद भी वोटिंग परसेंटेज गिरने के बाद ही हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का कमल वार्डों में भी और हमारे भोपाल के महापौर के रूप में खिलेगा। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने ईवीएम की सुरक्षा पर खड़े किए सवाल। राज्य निर्वाचन आयोग ईवीएम की सुरक्षा दुरुस्त करे, स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी का आउटपुट बाहर दे, स्ट्रांग रूम में किसी की आवाजाही ना हो। पीसी शर्मा, ईवीएम में पहले भी गड़बड़ी हुई है। कांग्रेस एमएलए पीसी शर्मा ने प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं से की अपील। स्ट्रांग रूम के बाहर जुटे निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस का बड़ा दावा, ट्रिपल इंजन की सरकार को बदलने की शुरुआत हो गई है। पीसी शर्मा, बीजेपी ने प्रशासन का दुरुपयोग किया। कल दिन भर शराब बांटी जा रही थी। इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, हर जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उत्पात किया है। इंदौर स्थित लोधीपुरा में फर्जी मतदान के विरोध करने पर कांग्रेस के पोलिंग एजेंट सुनील सोलंकी के साथ विधायक मालिनी गौड़ के पुत्र एकलव्य ने मारपीट की और पीठासीन अधिकारी को धमकाया और जब कंप्लेंट की गई तो कोई उसकी कंप्लेंट नहीं की गई।
ट्रिपल इंजन की सरकार, केंद्र मध्य प्रदेश में शिवराज जी, और अभी यहाँ सब जगह 16 की 16 जगह भारतीय जनता पार्टी के मेयर थे, उनकी परिषद थे। इस ट्रिपल इंजन को बदलने की जनता ने शुरुआत कर दी है। पहले चरण में उन्होंने पंचायतों में 80% कांग्रेस को दिया। अब यहाँ अभी पूरी की पूरी 11 जो चुनाव हुए इसमें कांग्रेस जीतने वाली है। इसके बाद 2023 में मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार को जनता हटाएगी और उसके बाद केंद्र में 2024 में इस सरकार को हटाने जा रही है। तो इसकी शुरुआत नीचे से हो गई है। नीचे से इनके पत्थर निकलना, नींव के पत्थर निकलना शुरू हो गए हैं। और मैं समझता हूँ कि ये, मैंने तो कल कहा कि आज क्या वजह है कि बीजेपी को वोटर वोट दे। क्या इन्होंने डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के भाव 2014 के उसमें ले आए हैं क्या? कल फिर 50 रुपये से रसोई गैस के भाव बढ़ा दिए। पिछले 6 महीनों में 8वीं बार बिजली के बिल लगातार बढ़ रहे हैं। बिजली के बड़े बड़े बिल आए जो कमलनाथ जी की सरकार में 100 रुपये 100 यूनिट था। बिजली के कनेक्शन लोगों के काट दिए गए। हमने कनेक्शन जोड़े तो हम पे FIR हो गई। कुल मिलाकर दूसरा, क्या रोज़गार मिल रहा है लोगों को? क्या नगर निगम के चुनाव थे तो नगर निगम में जो 2 दिन की बारिश पूरे प्रदेश में जहाँ भी हुई है वहाँ सड़कें उखड़ गई। कोलार पे जो इन्होंने पाइपलाइन थी, वो पाइपलाइन का वॉल टूटने से 50 घरों के अंदर पानी भर गया। 2 घंटे मैं फ़ोन करता रहा, ऑन द स्पॉट था मैं, लेकिन कोई अधिकारी नहीं आया। कलेक्टर, कमिश्नर सबको किए। पूरे सीवेज का पानी जो है तालाब, बड़े तालाब मिल रहा है। सड़कें बेहाल हैं, पानी 1 महीने तक नहीं मिला। आखिर किस वजह से लोग वोट दें? और इसीलिए ये जो परसेंटेज कम हुआ है पूरे प्रदेश के अंदर, ये सत्तारूढ़ पार्टी को कोई वोट देना नहीं चाहता। जनता में आक्रोश है बीजेपी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। और आक्रोश इसलिए भी है कि कल जो मंत्री हैं विश्वास सारंग, ये उसमें TI को लेके, नरेला के अंदर TI को लेके बूथों में घुस रहे थे। अरे ये कौन सा अधिकार है भाई? मंत्री हो आप तो TI को लेके घुस रहे हो। और जो कांग्रेस के वहाँ पर बैठे हुए थे एजेंट, उनको वहाँ से हटा रहे थे। ये भी हुआ है। मतलब इस तरह से अहंकार फूट के बढ़ रहा है, लेकिन जनता इसका जवाब देगी। ये हथियार जनता के पास है इस वोट के माध्यम से। इन्होंने जितनी गड़बड़ी हो सकती थी, हेरा फेरी वोटर लिस्ट में, उसमें सब में की, लेकिन जो वोटर गया है वो इनको हटाने के लिए गया है। इसलिए पूरे मध्य प्रदेश से नगरीय निकाय चुनाव में जिस तरह से पंचायत चुनाव में हटाया है, यहाँ पे भी हटाएंगे। और जैसा मैंने कहा 23 और 24 में भी हटाएंगे। प्रकरण भी दर्ज कराएंगे। सर, EVM की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस पार्टी कितनी आश्वस्त है? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। EVM में गड़बड़ी ये हमेशा करते हैं, पूरी आशंका है। लेकिन मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहूँगा, जिस तरह से उन्होंने इस पूरे चुनाव में मुस्तैद रहे। वो जहाँ भी स्ट्रांग रूम है वहाँ पर मुस्तैद रहें और वहाँ पूरी नज़र रखें कि भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें कोई गड़बड़ी EVM में न कर सकें, और वहाँ पे सजग रहें। और 18 की तरह कांग्रेस जहाँ पे भी स्ट्रांग रूम है वहाँ पूरी निगरानी रखेंगे। और चुनाव आयोग से हमारा कहना है कि वहाँ पर आप कैमरे लगाइए, कोई भी बाहरी आदमी आए जाए नहीं, और हमारे कार्यकर्ता वहाँ पर रहेंगे। और सबसे निवेदन है पूरे मध्य प्रदेश में कि वो स्ट्रांग रूमों में पहरा दें और वहाँ डट के खड़े रहें। ठीक है, वो बड़ा क्लियर है कि ये चुनाव नगरीय निकाय के 5 साल के लिए हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी और ये इनके मंत्री नरोत्तम मिश्रा कहते थे कि भाई सरकार हमारी है तो काम कैसे होंगे नगर निगम में? तो माननीय, इसीलिए एक के बाद एक वोट हैं। ये 5 साल के लिए नगर निगम है, तुम 1 साल नहीं करने दोगे तो 23 में हमारी सरकार आएगी तो इनके पूरे काम होंगे। और 24 में जब आएगी दिल्ली में, तो दिल्ली से भी इन सभी नगर निगमों में पैसा आएगा। ये जनता समझ रही है, इसीलिए एक एक करके वहाँ पर वोट देगी। और 2000 जब कांग्रेस की सरकार थी
मनमोहन सिंह जी की, तो 2000 करोड़ रुपए नगर निगम भोपाल को दिए थे, जो आज तक चल रहे हैं। 2014 से 8 साल से बीजेपी की सरकार है, एक पैसा नगर निगम भोपाल को नहीं दिया। और ऊपर से जो पैसा हुआ स्मार्ट सिटी के नाम से पूरा का पूरा शहर बर्बाद कर दिया गया। इन सब बातों की भी जांच होगी। दिवाड़ी के अंदर मिठाई के उसमें नोट बांटे गए। 17 में भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष नोट बांटते दिखाए गए, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जबलपुर में तो कांग्रेस का नकली संकल्प पत्र वायरल कर दिया गया कि भाई ये कहा गया। तो ये मतलब कोई ऐसा दुनिया के अंदर चुनाव के अंदर जो फर्जीवाड़े हो सकते हैं दुनिया के अंदर, उसको किसी को भी छोड़ा नहीं भारतीय जनता पार्टी ने, कम से कम मध्य प्रदेश के अंदर। भोपाल से लेके पूरे प्रदेश के अंदर शराब बांटी गई, नोट बांटी गई। 4 इमली के नीचे एक श्याम नगर है, कल दिन में बट रही थी। वहाँ पुलिस को इन्फॉर्म किया हमने, भाई क्या अलाउ कर दिया है क्या दिन में बांटने का। ये तक स्थिति हुई है वहाँ पर। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जाट का पलटवार। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी के नेता इच्छाधारी नाग, बीजेपी नेता 100 मुंह के 100 झूठ बोलते हैं। गृह मंत्री ने कमलनाथ और राहुल गांधी के इच्छाधारी हिंदू कांग्रेस ने दी प्रतिक्रिया। प्रवक्ता आनंद जाट ने कहा कि बीजेपी नेता इच्छाधारी नाग। कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जाट ने रामेश्वर शर्मा के धरने को बताया राजनीतिक नौटंकी। उठाए सवाल, कानून सम्मत कार्रवाई हो चुकी है, पर रामेश्वर शर्मा ने ये राजनीतिक नौटंकी क्यों कर रहे हैं? प्रश्न तो पूछो यार। रामेश्वर शर्मा है पूर्व प्रोटेम स्पीकर, बीजेपी के विधायक हैं। मोहित्रा वो टीएमसी सांसद के जो जिस तरीके से जो काली माँ का मामला चल रहा है ट्विटर पे, उसको लेकर धरने पर बैठे हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। क्या किस तरीके से देखती है कांग्रेस इस पूरे मामले को? देखिए, धार्मिक भावनाएं अगर कोई भी जानबूझकर आहत करता है तो मैं समझता हूं कि ये निंदनीय है, दंडनीय है, और ऐसे किसी भी अपराध की एक सभ्य समाज में कोई जगह नहीं हो सकती। मैं और कांग्रेस पार्टी इस कृत्य की निंदा करते हैं, लेकिन जब एफआईआर हो गई तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि नुपुर शर्मा पर एफआईआर करने के लिए क्या रामेश्वर शर्मा धरना दे रहे हैं? मैं ये पूछना चाहता हूं। मैं साथ में ये भी पूछना चाहता हूं कि महापौर के प्रत्याशी की हार की संभावित खींच को मिटाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए धरना दिया जा रहा है क्या? क्योंकि उस पर मध्य प्रदेश सरकार ने ऑलरेडी एफआईआर कर दी है, तो उसके बाद धरना देने का क्या औचित्य है? इस तरह के स्वांग रचाने से क्या हो जाएगा? महापौर के चुनाव में मध्य प्रदेश और भोपाल की जनता ने बीजेपी को सबक सिखा दिया है। रामेश्वर शर्मा धरने पर बैठे हैं महुआ मोहित्रा के खिलाफ जिस तरीके से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, कार्रवाई को लेकर जो बातचीत सामने आई है, हालांकि गृह मंत्री पहले ही साफ कर चुके, मामला दर्ज किया जा चुका है। देखिए, भारत कानून से चलने वाला देश है और यहाँ पर किसी को भी किसी की भी धार्मिक भावनाएं भड़काने का या आहत करने का कोई अधिकार नहीं है। कानून सम्मत कार्रवाई हो चुकी है, फिर रामेश्वर शर्मा जी ये राजनीतिक नौटंकी क्यों कर रहे हैं? क्या भोपाल की जनता ने जो जनादेश दिया है कांग्रेस के पक्ष में, कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में, उस जनादेश से ध्यान भटकाने के लिए ये नौटंकी की जा रही है? और ऐसे समय में की जा रही है जब पूरे मध्य प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू है। क्या चुनाव आयोग इस पर स्वतः संज्ञान लेगा? मेरा सीधा सवाल है। राजधानी भोपाल में और आज जो धरना दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं आचार संहिता का उल्लंघन है, तो क्या इसके खिलाफ भी कांग्रेस कोई कार्रवाई कराएगी या कोई शिकायत करेगी निर्वाचन आयोग से? जब तक देखिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने संविधान बनने के समय संविधान का विरोध किया था, कानून को न मानने वाले लोग हैं। इसलिए इनकी इन जानबूझकर की गई जो गलतियां हैं उनके खिलाफ निश्चित तौर पर शिकायत की जानी चाहिए। आप करेंगे, कांग्रेस करेगी? वन विभाग लाड़कुई सामान्य और वन विकास निगम द्वारा कार्यवाही करते हुए एक मारुति वैन कार से सागौन की सिल्लियां जब्त करने में सफलता हासिल की। वहीं अंधेरे का फायदा उठाकर वन माफिया वाहन छोड़कर रफूचक्कर हो गए।
कीमती सागौन के पेड़ों की कटाई बदस्तूर जारी है, नहीं लग पा रहा है वनों की अवैध कटाई और परिवहन पर अंकुश। बेखौफ वन माफिया विभाग को चुनौती देकर कर रहे हैं परिवहन। वन विकास निगम के कर्मचारी की मिलीभगत थी। वन परिक्षेत्र लाड़कुई के संबंधित विभाग द्वारा लगातार वनों की कटाई और वनों के अवैध परिवहन पर अंकुश लगाया जा रहा है। इसके साथ ही लगातार विभाग द्वारा कार्यवाही भी की जा रही है। सर, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि वन विकास निगम और वन विभाग दोनों मिलकर ये कार्रवाई करते हैं रोकने, मतलब अवैध परिवहन को रोकने, क्या कारण है कि लगातार ये कार्रवाई होने के बाद भी वनों की कटाई देखी जा रही है? लाड़कुई वन परिक्षेत्र सामान और लाड़कुई वन विकास निगम मूलतः हमारे द्वारा 14,000 हेक्टेयर से अधिक जो हिस्सा है हमारे परिक्षेत्र का, वो वन विकास निगम को हस्तांतरित कर दिया गया है। चूँकि दोनों ही विभागों की कार्य पद्धति भी अलग है, कभी कभी हमें सामंजस्य बैठाने में कमी का सामना करना पड़ता है, संतुलन की कमी हो जाती है। फिर भी लाड़कुई वन परिक्षेत्र और लाड़कुई वन विकास निगम के दोनों ही गश्ती दल सामूहिक रूप से प्रयासों के माध्यम से इन वनों की कटाई को रोकने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। तो देखा जा रहा है कि लगातार जो अभी तक भी जितने वाहन पकड़े गए सारे वन विकास निगम के क्षेत्रों से ही निकल के बाहर आ रहे हैं, तो क्या इसमें सामंजस्य वन विकास निगम नहीं बिठा पा रहा है क्या सामान्य के साथ? वन विकास निगम के जो कर्मचारी हैं, जितने भी गश्ती दल के सदस्य हैं, लगातार हमारे संपर्क में रहते हैं। कभी कभी ये संपर्क टूट जाता है, कभी कभी सामंजस्य की कमी हो जाती है, लेकिन अधिकतर हमें सहयोग मिलता है। और जहाँ तक है कि जो निगम के क्षेत्र है, हम उस क्षेत्र में से अधिकतर जब्तियाँ करके भी लेकर के आते हैं इस सामंजस्य और सहयोग के आधार पर। ठीक है सर, देखा जा रहा है लगातार जब्ती की जा रही है वन विभाग या सामान्य वन विभाग द्वारा, जी वन विकास निगम द्वारा, तो क्या कारण है कि इतनी तादाद में वाहन जो परिवहन किया जा रहा है अवैध रूप से सिल्लियों? अवैध परिवहन तो क्या, अब हालांकि हमारी कोशिश जारी रहती है, कम से कम जितना अंकुश लग सके उतना अंकुश लगाने की कोशिश करते हैं। नाइट गश्त भी करते हैं, ये करते हैं। बाकी मुखबिर जो और उनके जो मुखबिर हैं वो हमारी ज़्यादा रेकी करते हैं। गाड़ी कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं अपने वन कर्मियों की भी अनदेखी कही जा सकती है इसमें, जिस हिसाब से तादाद में लकड़ियाँ कट रही है और अवैध परिवहन किया जा रहा है? नहीं, अनदेखी तो ना कह सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में जो क्षेत्र है वो काफ़ी बड़ा है और वहाँ पदस्थ स्टाफ बहुत कम है। जैसे अब वो पूरा इसका भिलाई जो पीठ है, इसमें 6 कंपार्टमेंट आते हैं और 6 कंपार्टमेंट करीबन वो 1200 हेक्टेयर आता है और उसमें सिर्फ एक वन रक्षक पदस्थ है और एक ही सुरक्षा श्रमिक है। तो कोशिश तो भरपूर रहती है पर फिर भी हो जाता है। सर, ये बताइए जैसे जो गाड़ी आपने पकड़ी, इस पर क्या कार्रवाई होगी और ओनर का पता लगा गाड़ी मालिक का? ओनर का पता तो अभी लगा है, उससे जो इंजन नंबर, चेजिस नंबर और उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसके माध्यम से उसमें देखा हमने आरटीओ की वेबसाइट पे, तो उसमें कोई शाहरुख करके था भोपाल वाला, उन्होंने यहाँ के जिन्हें क्या नाम था उनका, रुपेश जाट को बेची है, तो वो उसकी नोटरी की हुई है और उसका कागज बने हुए हैं, तो उससे यहाँ के रुपेश का नाम आ रहा है। गाड़ी पे क्या कार्रवाई होगी? आगे वो जो जांच चलेगी उसमें पता चलेगा, वो तो रास्ता होना है। सर, क्या कारण है लगातार भिलाई क्षेत्र से ये सागौन के सिल्लियों पे जो है तस्करी हो रही है? तस्करी तो नहीं कह सकते हैं। कोमल नामदेव, प्रभारी परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी, लाड़कुई पूर्व वन विकास निगम। कल जिस प्रकार से वाहन पकड़ाया आपने, सिल्लियाँ थी, उसमें क्या कहेंगे? ये इसमें हम जैसे नाइट गश्त में गए थे, नाइट गश्त के दौरान हमको खबर मिली कि भिलाई से जो लाड़कुई मार्ग है, उस मार्ग पे एक वाहन मारुति वैन वाइट कलर की ये आ रही है और उसमें कुछ लकड़ी हो सकती है, तो उसका पीछा किया गया और उसको मौके पे रोका गया। रोकने पे जो उसमें ड्राइवर था, वो ड्राइवर तो भाग गया, बाकी गाड़ी हमारे उसमें आ गई, कब्जे में आ गई और उसमें 7 नग चरपट, सागौन चरपट रखी हुई थी, जिसका घन मीटर 715 फाइन था, जिसकी अनुमानित कीमत 30,000 है और मारुति वैन जो है उसकी कीमत 40,000 के लगभग है। जबलपुर में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई। वहीं मतदान कार्य में लगे हुए कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा ईवीएम को
MLB स्कूल में जमा कराया गया। वहीं ईवीएम की गिनती की प्रक्रिया आगे की जाएगी। वहीं जिला कलेक्टर इलैया राज टी ने मामले में जानकारी देते हुए जबलपुर शहर में नगर निगम चुनाव में 60% वोटिंग मतदाताओं के द्वारा की गई। वहीं सबसे ज़्यादा वोटिंग नगरीय निकाय परिषद चुनाव में भेड़ाघाट नगर परिषद में 83% हुई है। वहीं मतदान केंद्रों से जो अधिकारी मतदान पेटी ईवीएम जमा कराने MLB स्कूल पहुंचे, उनका स्वागत भी जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा किया गया। विभिन्न अधिकारी निर्वाचन कार्य करने के बाद MLB स्कूल में पहुंचे थे। जी सर, सुबह से चुनाव ईवीएम मशीन जबलपुर है ना नगर निगम एरिया में, प्लस हमारी ना 4 और नगरीय निकाय हैं, सिगोरा, पनागर, बरेला, बेड़ाघाट, सभी में है ना मतदान है ना पूरा हो गया है। अभी मतदान दल वापस है ना अपना सामग्री है ना डिपॉजिट करने के लिए आए हैं। ओवरऑल है ना मतलब अच्छा रखा गया। अदर नगरीय निकाय में जबलपुर नगर निगम में भी है ना 60% है ना मतदान रखा है। पिछले साल है ना 62.9% रखा है। एंड अदर नगर पंचायतों में बेड़ाघाट में ना 83% रखा है। इस प्रकार का है। मतलब अभी सारे बसेस है ना आई थिंक यहाँ मतदान सामग्री है ना जमा करने के लिए रवाना हो गया है। आई थिंक 10 बजे तक है ना मतलब पूरा सामग्री जमा हो जाएगा। थैंक यू। फिलहाल के अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।